पढ़ेंगे। सबसे पहले हम भगवान को याद करते हैं, कोई भी अच्छा काम चालू करते हैं तो भगवान को याद करने का मतलब है हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भगवान हमारा ट्री है। जो मैंने आपको सिखाया था ना, एग्जाम में ये मत लिखना कि हमने तो ट्री सीखा है, ट्री नाम की वहां किसी को कुछ ध्यान नहीं, ये मैंने आपके लिए बनाया है कि सर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मेक्स प्रॉमिस। ठीक है, प्रॉमिस बना देता है या सेट ऑफ प्रोमिसेस। प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन का एलिमेंट आगे जुड़ता है, कंसिडरेशन मतलब क्विड प्रो क्यू, तो वो क्या बन जाता है सर, दो पार्टीज या दो से अधिक पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट। एन एग्रीमेंट व्हेन एनफोर्सिएबल बाय लॉ या फिर लीगली एनफोर्सिएबल, इट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, when an agreement is said to be enforceable by law, sir, when it is having lawful object, when it is having lawful consideration, when it is made with free consent of the parties who are competent to contract, and the agreement has not been declared as void agreement under the law। ये पांच चीजें यदि पूरी होती हैं तो वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया ट्री। फिर हमने क्या पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था कि सर ऑफर जो है वो दो तरीके का हो सकता है। पॉजिटिव मतलब वैसे तो बहुत सारे तरीके के ऑफर्स पढ़ेंगे हम लोग, पर मेजरली पॉजिटिव ऑफर और नेगेटिव ऑफर। पॉजिटिव को आप लोग पूरा लिखना, कैसे, POSITIV, ये मेरे जैसे साइंस यूज मत करना। तो पॉजिटिव ऑफर मींस कुछ करने के लिए ऑफर, नेगेटिव ऑफर मींस कुछ नहीं करने के लिए ऑफर। ठीक है, ऐसे भी ऑफर्स होते हैं जो कुछ नहीं करने के लिए होते हैं, पॉजिटिव ऑफर्स एंड नेगेटिव ऑफर्स। तो सर ये अपन ने पढ़ लिया था। फिर इसी चार्ट से अपन ने ये तीनों डिराइव कर लिए थे, ये सर फॉर्मूलेज। तो सर ऑफर को प्रपोजल भी बोलते हैं, कल बताया था। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मेक्स प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन मेक्स एग्रीमेंट, एंड एन एग्रीमेंट व्हेन एनफोर्सेबल बाय लॉ, इट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। अब चार्ट को एक बार देखो, तो मैंने आपको क्या बताया था, एग्रीमेंट के लिए पहला फॉर्मूला होता है प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। यस, एग्रीमेंट इज इक्वल्स टू प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। ठीक है, और मैं यदि चाहूं तो प्रॉमिस को फर्दर क्या लिख सकता हूं, एक बात और देखो, प्रॉमिस इज इक्वल्स टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ये भी लिख सकता हूं। यस सर, प्रॉमिस इज इक्वल्स टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? यस सर। तो ऑफर एग्रीमेंट इज इक्वल्स टू, सबसे पहले ऑफर आया, उस ऑफर का एक्सेप्टेंस आया, और दोनों पार्टीज के लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन आया। तो क्या मैं एग्रीमेंट को इस तरीके से भी इलाबोरेट कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? ऐसे भी इलाबोरेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप कहोगे सर आपने तो एग्रीमेंट प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन पढ़ाया था, जबकि यहाँ पर एग्रीमेंट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन, ऐसा भी लिख लो, उसमें क्या होता है। मैथमेटिक्स पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है क्या आज दिन तक कभी? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है क्या किसी ने? हाथ खड़े करो, वीडियोस ऑन करो, हाथ खड़े करो। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है क्या? देखो मेरी साइड से नेट आज थोड़ा सा डिफिकल्ट उसमें है, तो यदि ऐसा कभी हो जाए तो क्लास छोड़ के मत जाना, बाकी लोगों को ध्यान है। आप सुहान, आप क्लास छोड़ के मत जाना, एक आध मिनट में वापस रिज्वाइन हो जाता है। ठीक है, चलिए। तो सर आप एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में हमने डेफिनेशंस करनी चालू करी। सबसे पहले ऑफर या प्रपोजल की डेफिनेशन चालू करी थी। नेतन रिबेरियो, व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर ऑफर और प्रपोजल? बिना देखे बोलना, बिना देखे बोलना। क्या होनी चाहिए डेफिनेशन? याद हाँ, सर पूरा याद नहीं है। अच्छा जितना याद है उतना पता चल। सर has to communicate to another his willingness to abstain from doing or doing some हम्म, when one person, different। बहुत इजी है, when one person signifies to another, yes, क्या signifies? His willingness
that other person should do, to do, or abstain from doing something, abstain from doing something, ठीक है? क्यों? with a view, with a view, हम क्यों सामने वाले को कुछ ऑफर कम्युनिकेट करते हैं? क्योंकि हमें उसकी with a view to take his assent, to take his assent, assent means consent, towards such act or towards such abstinence, then the first person is said to make a proposal or an offer to second person. When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing something with a view to take his assent towards such act or towards such abstinence, then he is said to make a proposal or an offer. सिंपल है, ऐसे याद करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है, एक एक शब्द को तोड़ के, एक एक पार्ट को तोड़ के उसका मतलब समझाया आपको। और जैसे ही ऑफर या प्रपोजल का था, वैसे ही ऑफर के बाद में क्या आता है कि सर एक्सेप्टेंस आता है। व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज कम्युनिकेटेड, he signifies his assent thereto, he signifies his consent thereto, the offer is said to be accepted। जब जिस बंदे को ऑफर दिया था वो अपनी कंसेंट दे देता है उस ऑफर के प्रति, देन द ऑफर इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। यही पढ़ा था अपन ने करण फारिया? यस। अरे डरने का नहीं, 4 बार पढ़ने का, लिख लिख के पढ़ने का। ये टाइम आ गया है, लिख लिख के पढ़ोगे तो याद होगा। तो 4 बार पढ़ने का, लिख लिख के पढ़ने का, इसका इतना बड़ा पैराग्राफ का पॉइंटर्स बना लेने का, जैसे कल मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट सर, इसके बाद में अपन ने एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। ठीक है, व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। ये तो हो गई एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन, और ये हो गई प्रॉमिस की डेफिनेशन। प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी बता दिया था। जो प्रॉमिस कर रहा है वो प्रॉमिसर होता है, जिसे प्रॉमिस किया जा रहा है वो प्रॉमिसी होता है। कॉन्ट्रैक्ट बता दिया, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ये तो फॉर्मूला बहुत पहले ही बताया। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया था सर, कंसिडरेशन करना है अपने को। कंसिडरेशन के लिए मैंने आपको हाँ यहां पर बताया था कि सर कंसिडरेशन इज बेस्ड ऑन द प्रेमाइस ऑफ क्विड प्रो क्यू। क्विड प्रो क्यू मीन्स समथिंग इन रिटर्न। मैं आपको घर देने का वादा कर रहा हूं या घर दे रहा हूं, तो बदले में आप मुझे क्या देंगे? आप मुझे 1 करोड़ रुपया देंगे। आप मुझे 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं या वादा कर रहे हैं, तो बदले में कंसिडरेशन आपको क्या मिल रहा है सर? घर मिल रहा है। सो कंसिडरेशन इज बेस्ड ऑन द प्रेमाइस ऑफ क्विड प्रो क्यू, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। नेक्स्ट, फिर कल मैंने आपको बताया था कि सर कंसिडरेशन जो है, इट कैन बी पास्ट कंसिडरेशन, इट कैन बी प्रेजेंट कंसिडरेशन, इट कैन बी फ्यूचर कंसिडरेशन। क्या ये वापस समझाने की जरूरत है? क्या ये वापस समझाने की जरूरत है? कंसिडरेशन कैन बी पास्ट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन कैन बी प्रेजेंट कंसिडरेशन, एंड कंसिडरेशन कैन बी फ्यूचर कंसिडरेशन। यस सर, ये तो बहुत इजी है। इस हाथ भिंडी खरीद रहे हो, इस हाथ रुपए दे रहे हो वेजिटेबल वेंडर को, तो ये दोनों के लिए प्रेजेंट कंसिडरेशन हो गया। हो सकता है एक को पास्ट में मिल जाए, एक को प्रेजेंट में मिल रहा हो सकता है एक को पास्ट में मिल जाए, एक को फ्यूचर में मिल रहा हो। कुछ भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के। जरूरी बात क्या है कि दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन मिलना चाहिए, चाहे पास्ट में, चाहे प्रेजेंट में, चाहे फ्यूचर में, बस मिलना चाहिए। ठीक है, या मिलने का वादा हो गया वो भी, तो दोनों पार्टीज के लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है, तो सर ये तो हो गया पास्ट कंसिडरेशन, ये हो गया प्रेजेंट कंसिडरेशन, और ये हो गया फ्यूचर कंसिडरेशन। अभी समझाऊंगा, चिंता मत करना। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन पास्ट टेंस और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग। देखो बताया था, कुछ करने के लिए ऑफर हो सकता है, कुछ नहीं करने के लिए ऑफर हो सकता है। तो तीनों में, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीनों में पॉजिटिव कंसिडरेशन हो सकता है या नेगेटिव कंसिडरेशन हो सकता है। जैसा ऑफर था वैसा हो सकता है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर यदि कुछ करने के लिए ऑफर था
तो आपने वो कर दिया तो सामने वाले को कंसिडरेशन मिल रहा है। कुछ नहीं करने के लिए ऑफर था और आपने एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, मतलब वो नहीं किया, तो उसको कंसिडरेशन मिल गया जो उसको चाहिए था। तो सर पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन और फ्यूचर कंसिडरेशन में दो, तीनों में दो दो ऑप्शंस होंगे। पॉजिटिव ऑफर, पॉजिटिव कुछ करने के लिए या कुछ नेगेटिव करने के लिए। तो ये तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, ऑफर कैन बी पॉजिटिव ऑफर और अ नेगेटिव ऑफर। ठीक है, चलिए। तो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, the promisee or any other person has done or abstained from doing, past tense. Does or abstains from doing, present tense. Promises to do or promises to abstain from doing something, future tense. ठीक है, such an act or abstinence is called consideration. क्या इसको कुछ कुछ समझ में आ गया आपके पल्ले पड़ा कि सर कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हो सकता है? पास्ट में भी कुछ करने के लिए कंसिडरेशन हो सकता है, कुछ नहीं करने के लिए। प्रेजेंट में भी कुछ करने के लिए, कुछ नहीं करने के लिए। फ्यूचर में भी कुछ करने के लिए, कुछ नहीं करने के लिए। ये तीनों लाइनें समझ में आ गई। डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, प्रॉमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। पास्ट टेंस में दोनों, प्रेजेंट में दोनों, फ्यूचर में दोनों। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, इसका मतलब अभी समझाऊंगा इस पूरी लाइन का। डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, promises और to do or abstains from doing something, such an act or abstinence is called consideration. Consideration is something in return or quid pro quo. मोटा मोटा तो मतलब समझ में आ गया। मैं मान के चल रहा हूँ आ गया। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। किसी को डाउट है क्या? सुहान गोयल तेरे को है क्या बेटा डाउट? नहीं ना? ठीक है। मीत, नीव, महक, पूंजी, रोहन, मैं महक, समझा। समझा ना? चलो तो पहली लाइन की तरफ वापस चलते हैं। पहली लाइन की तरफ वापस चलते हैं। क्या है पहली लाइन? व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। ये लाइन का मतलब समझाऊंगा कब? जब अपन कंसिडरेशन का चैप्टर पढ़ेंगे। ये अभी बहुत जल्दी हो जाएगा तुम्हारे को समझने को, अभी बस ये घोटना है। घोटना है मतलब मगअप करना है। समझने वाली बात, अभी तुम्हारा लेवल यहां तक आया है। द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, आओ समझते हैं। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। चलो आओ पूरा ही समझते हैं। आ जाओ, तुम सबका क्या स्टैंडर्ड अच्छा है। सर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर दिया कि यदि, क्या आप मेरा घर 1 करोड़ रुपए में खरीदेंगे क्या? क्या आप मेरा घर 1 करोड़ रुपए में खरीदेंगे क्या? इसको ऑफर पसंद आ गया, इसने कहा एक्सेप्टेड। बन गया प्रॉमिस और अ सेट ऑफ प्रॉमिस। प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन का एलिमेंट आके मिल जाता है तो वो बन जाता है एग्रीमेंट। यस सर। तो इन दोनों ने डिसाइड किया कि भविष्य की अगले महीने की 30 तारीख को मैं तुमको घर दूंगा और तुम मेरे को क्या देना? तुम मेरे को उसी समय 1 करोड़ रुपए देना। दोनों को फ्यूचर कंसिडरेशन मिल रहा है। ठीक है सर। इसको भी भविष्य में 30 तारीख को घर नाम करना है और ये 1 करोड़ रुपए जब वो नाम करेगा उसी समय हाथों हाथ पकड़ाएगा फ्यूचर में। तो दोनों को फ्यूचर कंसिडरेशन मिलता है। सो सर इसने घर देने वाले वादे के लिए, ये हो गया प्रॉमिसर। इसने घर देने का वादा किया है। जो वादा करता है वो कहलाता है प्रॉमिसर। जिसे वादा किया जाता है वो कहलाता है प्रॉमिसी। यदि नेतन रिवेरियो ने किसी से, नेतन लिसनिंग, शादी करने का वादा किया है, मैरिज करने का वादा किया है, तो ये प्रॉमिसर और वो प्रॉमिसी। बात समझ में आ गई? ऐसे बीच बीच में फंडे मारने पड़ेंगे ताकि नितिन इधर उधर नहीं देखे। ठीक है, आ जाओ। नितिन कहाँ देख रहा था? स्क्रीन पे ही देख रहा था। स्क्रीन पे ही देख रहा था, सही बात है। चलो आ जाओ। तो सर जिसने वादा किया है कुछ करने का वो हो जाता है प्रॉमिसर। अब बहुत ध्यान से समझना। तो जो इसको बदले में मिल रहा है वो इसकी डिजायर पे मिलना चाहिए या नहीं चाहिए? इसकी इच्छा के अनुसार मिलना चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ सर। तो इसकी इच्छा के अनुसार 1 करोड़ रुपया इसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? यस सर। जो कुछ आपके लिए करने का वादा कर रहा है उसके बदले में उसे जो भी, प्रॉमिसर को जो भी मिल रहा है, प्रॉमिसी के द्वारा वापस कंसिडरेशन मिलेगा ना। यस सर। तो सर उसको जो भी मिल रहा है वो इसकी डिजायर के पे मिलना चाहिए, इसको इसकी इच्छा पे इसकी तरफ मिलना चाहिए।
तो सर व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर का मतलब समझ में आया? यस सर। इसने प्रॉमिस किया घर देने का, तो व्हेन ये हो गया प्रॉमिसर, तो बदले में इसको कुछ कंसिडरेशन मिलना चाहिए। हाँ सर, इसको कुछ कंसिडरेशन मिलना चाहिए। वो इसकी इच्छा के अनुसार मिलना चाहिए ना, इसके कहे अनुसार, इसकी इच्छा के अनुसार मिलना चाहिए। यस सर, बिल्कुल इसकी इच्छा के अनुसार मिलना चाहिए। सो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर द promisee does something, the promisee or any other person does something or abstains from doing something, does or abstain मतलब past tense, present, future tense। तो when at the desire of the promiser का मतलब समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर, समझ में आया कि सर जब मैं आपको कुछ वादा कर रहा हूं, आई एम द प्रोमिसर, आई एम डूइंग समथिंग फ्रॉम यू फॉर यू, यू आर द प्रोमिसी, तो आप मेरे लिए जो वापस करेंगे, आप मुझे जो कंसिडरेशन देंगे, वो मेरी डिजायर पे मुझे मिलना चाहिए। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, ये पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। क्या पहली लाइन का मतलब समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? मान लो इसने तुम्हें कुछ करने का वादा किया, लेकिन बदले में इसे कुछ मिल रहा है जो इसकी इच्छा के अनुसार नहीं है, इसकी डिजायर के अनुसार नहीं है, तो क्या वो वैलिड कंसिडरेशन कहलाएगा रे बच्चों? नहीं कहलाएगा। जब वो वैलिड कंसिडरेशन होगा ही नहीं, तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा? सही कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा? नहीं सर। उस लाइन का महत्व समझ में आ गया? इस पे केस लॉज मिलेंगे। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर के ऊपर तुमको केस लॉज मिलने वाले हैं। बात समझ में आ गई? यस सर, बताऊंगा आगे। चलिए, जब कंसिडरेशन का चैप्टर आएगा, ये वहां की बातें हैं, पर नींव आपकी बेसिस अभी बन रहा है, तो वो बिल्कुल सही बनना चाहिए। आइए, अब इसमें एक बात और लिखी है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। अब ये और एनी अदर पर्सन क्या है? लॉ में सक्सेस के चांसेस तब बनते हैं जब एक एक चीज के ऊपर तुम पिन पॉइंट ध्यान दे के पढ़ोगे, समझने की कोशिश करोगे, ठीक है, तब तुमको सक्सेस मिलेगी। आइए समझते हैं, और एनी अदर पर्सन का मतलब समझते हैं। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन का मतलब समझते हैं। एग्जाम्पल से समझना। अभी हमारा अभी हमारा का मुकुंद है कि आज मुकुंद आया ही नहीं है। मान लो मिस्टर करण फारिया है, ठीक है, और इनके मित्र हैं नीम मुरार का। नीम मुरार का कहाँ चला गया? मिस्टर करण फारिया है और इनके मित्र हैं हाँ नीम। सर बोला। हाँ, वीडियो ऑन करो रे। ठीक है। सर वो आज वाईफाई काम नहीं कर रहा सर, नेट ओके पे हूँ मैं। ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो। तो सर करण फारिया ने क्या किया कि सर नीम मुरारका को पैसे की जरूरत थी बहुत ज्यादा, कहीं फंस गया था, गाड़ी फंस गई थी इसके, तो इसको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी। करण फारिया से 10 लाख रुपए इसने उधार लिए और वादा किया कि 1 साल बाद मैं आपको ब्याज समेत टोटल 11 लाख रुपए लौटाऊंगा। कब? 1 साल बाद मैं आपको ब्याज समेत, इंटरेस्ट समेत 11 लाख रुपए लौटाऊंगा। ठीक है भाई। 1 साल का समय बीत गया, लेकिन नीम मुरार का पैसा नहीं चुका पा रहा है। अरे यार, प्रॉब्लम हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट में करण से नीम को क्या कंसिडरेशन मिला सर? 10 लाख रुपए का कंसिडरेशन मिला, और इधर से इधर क्या कंसिडरेशन मिल रहा है? वापस 11 लाख रुपए का कंसिडरेशन मिलेगा साल भर बाद। ठीक है सर। अब 1 साल बीत गया, तो भी नीम मुरार का ये पैसे नहीं चुका पा रहा है। तो करण फारिया क्या कर रहा है? लॉयर के साथ बात कर रहा है कि अपने तो इस पे ऊपर केस ठोकने का है, क्योंकि इसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है, ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है। ठीक है। नीम मुरार का एक फ्रेंड, नीम मुरार का यारों का यार है, इसका एक फ्रेंड है। फ्रेंड का नाम क्या है? नमित। ठीक है सर। तो नमित जो है, जब उसको पता पड़ा कि नीम तकलीफ में है, पैसे चुका नहीं पा रहा है, इसके ऊपर केसेस चलने की बात हो रही है, तो इसके बिहाफ पे नमित ने करण फारिया को 11 लाख रुपए चुका दिए। नीम मुरारका के बिहाफ पे नमित ने करण फारिया को 11 लाख रुपए चुका दिए। ठीक है। तो सर, और इसने करण फारिया को तो पैसे से मतलब था, इसने कहा ठीक है, आप इसके बिहाफ पे चुका रहे हो, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं।
कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने एक्सेप्ट कर लिया उस 11 लाख रुपए को जो आप नमित ने नीव के बेसिस पे चुकाए, नीव के बिहाफ पे चुकाए हैं। तो इस कहानी से हमको शिक्षा क्या मिलती है? ये शिक्षा नहीं मिलती है कि दोस्त की मदद करनी चाहिए। शिक्षा ये मिलती है कि सर कंसिडरेशन जो है वो ये पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट भी वापस भी चुका सकती है अपोजिट पार्टी को, और एनी अदर पर्सन भी किसी पार्टी के बिहाफ पे अपोजिट पार्टी को कंसिडरेशन चुका सकता है। बात समझ में आई? मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? कंसिडरेशन can be given by any party to the contract or a person who's any other person means who's not a party to the contract. He can also give consideration on behalf of any of the party to the opposite party, और वो वैलिड कंसिडरेशन होगा यदि सामने वाली पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया तो। समझ में आ गया? और एनी अदर पर्सन का मतलब क्या है? व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी or any other person does or abstains from doing, has done or promises to do or abstain from doing, past and present and future tense, such an act or abstinence is called consideration. अब क्लियर हो गया इस फर्स्ट का मतलब, इसका द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन का मतलब, इसका मतलब पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, सॉरी कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब तो समझ में आ ही गया होगा कि, और ये लास्ट पोर्शन तो खैर हार्ट ऑफ द थिंग है, कंसिडरेशन इज बेस्ड ऑन द प्रेमाइस ऑफ क्विड प्रो क्यू, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ कंसिडरेशन की डेफिनेशन? बोलो यस और नो। नीम मुरार का नेतन, नेतन कहाँ चला गया था? सर। हाँ जी। इधर ही हो। सर नमित सर थोड़ा ज्वाइन होने में उसको प्रॉब्लम हो रहा है सर, उसका मैसेज आया मुझे। नमित को ज्वाइन होने में प्रॉब्लम हो रहा है, क्या हो गया? सर वो बोल रहा है उसका फोन ग्लिच हो रहा है सर बार बार। फोन ग्लिच हो रहा है? अच्छा, इसमें मैं अपन कुछ कर सकते हैं? मैं मतलब मेरे से कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है या उसकी साइड से ही प्रॉब्लम है? नहीं सर बोल दो, वो बोल रहा है उसका ज्वाइन नहीं हो रहा तो ट्राई कर रहा है सर, सब बताने के लिए अच्छा बोला। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। बाकी लोग को समझ में आ गया, और उसको बोलेंगे रिकॉर्डिंग से करिए एक बार, ठीक है? बाकी लोग को समझ में आ गया? यस और नो? नीव, पूंजी, मीत, करण फारिया, रोहन, रोहन तेरे को समझ में आया या नहीं आया? रोहन, रोहन, महक, इसको समझ में आया रोहन? हाँ, ये तो आपका आवाज थोड़ा बस लैग हो रहा था। अच्छा, अब तो क्लियर है? हाँ हाँ। ठीक है, चलिए। तो अब अपन ने कर लिया, क्या कर लिया कि सर ऑफर की डेफिनेशन या प्रपोजल की डेफिनेशन कर ली, एक्सेप्टेंस की कर ली, प्रॉमिस की कर ली, कंसिडरेशन की कर ली। तो सर नेक्स्ट क्या आ रहा है? प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन का एलिमेंट आके जुड़ जाता है तो वो क्या हो जाता है? एग्रीमेंट बन जाता है ना? यस सर, एग्रीमेंट बन जाता है। तो सर एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस forming consideration for each other is an agreement. What is the definition of agreement? Sir, every promise or every set of promise forming the consideration for each other is an agreement. वैसे तो बहुत सिंपल है, every promise or every set of promises which are forming the consideration for each other, ये वाला promise इसके लिए consideration और ये वाला promise इस promise के लिए consideration, ठीक है? एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। इट इज वेरी सिंपल, ठीक है? सर एक्स ने वाई को घर देने का वादा किया, वाई ने एक्स को 50 लाख रुपए देने का या 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया। इस प्रॉमिस के बदले में ये वाला प्रॉमिस कंसिडरेशन, और या फिर इस प्रॉमिस के बदले में ये वाला चीज कंसिडरेशन। एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, इस वाले के लिए ये कंसिडरेशन फॉर्म कर रहा है, इस वाले प्रॉमिस के लिए ये वाला प्रॉमिस कंसिडरेशन फॉर्म कर रहा है, देन दे आर नोन एज कंसिडरेशन। ये भी कंसिडरेशन और ये भी कंसिडरेशन, ठीक है? चलिए, बात समझ में आ गई? एग्रीमेंट वापस समझाओ क्या? एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, ये वाला प्रॉमिस है, ये दूसरे वाले प्रॉमिस के लिए, दूसरा वाला प्रॉमिस पहले वाले प्रॉमिस के लिए कंसिडरेशन, और दूसरा वाला प्रॉमिस है इसके लिए पहला वाला प्रॉमिस कंसिडरेशन। दे बोथ आर फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर।
चलिए आगे पढ़ते हैं। करण फारिया, ये पढ़ना है एग्रीमेंट में। An agreement is created by exchange of promise by the parties when one person proposes to another and the other person accepts it. Every proposal, when accepted, becomes an agreement, irrespective of the fact that it may be enforceable by law or not. दैट इट मे बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ और नॉट। देखो एग्रीमेंट कैसे कि सर एक्सचेंज से, प्रॉमिस फॉर प्रॉमिस, या फिर कुछ प्रेजेंट में कर दिया उसके लिए किसी ने पास्ट में कर दिया, या कुछ मैंने प्रेजेंट में किया उसके लिए कोई फ्यूचर में करेगा, तो सर ऐसे क्रिएट होते हैं एग्रीमेंट, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। ठीक है। Every proposal, when accepted, becomes an agreement irrespective of the fact that it is enforceable by law or not. Sir, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस मेक्स प्रॉमिस। प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन का एलिमेंट आता है तो वो क्या बन जाता है सर? एग्रीमेंट। ठीक है सर। तो एग्रीमेंट तो बनता है यदि ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं, तो एग्रीमेंट बनेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट। हम इस बात पे नहीं जा रहे हैं कि वो एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल होकर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, हम इस बात पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है वो। चलिए, सो एग्रीमेंट का फॉर्मूला, एग्रीमेंट इज इक्वल्स टू प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। एग्जाम्पल वही है कि क्या तुम मेरी कार परचेज करोगे? हाँ, मैं तुम्हारी कार परचेज करूंगा 5 लाख में। ठीक है, 5 लाख में परचेज करोगे। ऑफरर ने ऑफर दिया, ऑफरी को ऑफर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, हाँ मैं करूंगा। एक से कार जा रही है एज कंसिडरेशन, एक से 5 लाख रुपए जा रहे हैं एज कंसिडरेशन। ठीक है। चलिए, तो यहां तक अपन ने कर लिया। करीब करीब डेफिनेशन जो एक बार देखने की थी वो अपन ने कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, इसको एक बार के लिए अलग रखते हैं, ये थोड़ा सा बाद में समझाऊंगा आपको। करण फारिया, ये तेरी ड्यूटी है। यदि मैं एक दो दिन में इस क्वेश्चन को पिकअप नहीं करूं तो बोलना सर ये क्वेश्चन एक कराना बाकी रह गया, प्लीज इसको कराना। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। आ जाइए नेक्स्ट अपन टॉपिक पे चलते हैं, असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। असेंशियल एलिमेंट्स या फिर लीगल रूल्स, दोनों में से किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, लिख लो। असेंशियल एलिमेंट्स ऑब्लिक लीगल रूल्स, ये आगे भी काम आएगा। असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यदि कोई सही कॉन्ट्रैक्ट बनना चाह रहा है तो उसके लिए जरूरी बातें क्या हैं, क्या क्या असेंशियल एलिमेंट्स या इंग्रेडिएंट्स हैं। तुम्हारी मम्मी यदि कोई स्वीट डिश, या तुम्हारी मम्मी कोई अच्छी सी डिश बनाती है, तो उसमें सारा खेल किस चीज का है? एक तो प्रॉपर कुकिंग का, दूसरा प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स जिस रेशियो में चाहिए उस रेशियो में डालती हैं, तभी तो वो सब्जी या तभी तो वो डिश टेस्टी बनती है। यदि उनमें से एक भी इंग्रेडिएंट ज्यादा डल गया, कम डल गया या नहीं डला, तो फिर क्या वो डिश अच्छी बनेगी? नहीं सर, वो फिर डिश जबरदस्ती गले के नीचे उतारनी पड़ेगी हमको। जबरदस्ती गले के नीचे नहीं उतारी तो अगले 4 दिन तक वैसी डिश खाने को मिल जाएगी। ठीक है। तो व्हाट इज नेसेसरी, असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ लीगल रूल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मींस एक वैलिड, सही, हर तरीके से सही कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या बातें जरूरी होती हैं। बात समझ में आ गई? यस सर। तो एक तो ये करना है अपने को, उसके बाद में ये 3 डेफिनेशंस में आपको वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ये 3 चीजें और कराऊंगा। ठीक है, आइए सबसे पहले अपन करते हैं असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्या क्या बातें जरूरी हैं। पढ़ भाई। All agreements are contracts, but if they are made by free consent of parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object, and are not hereby expressly declared to be void. सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ये डेफिनेशन दी गई है। कौन से एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये प्लीज इसमें आर इंसर्ट करना, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ऑल एग्री, सर ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन with a lawful object
and has not been expressly declared as void. Void means galat, which is not enforceable in law. Void means not enforceable by law. लॉ में उनको गलत माना गया है। तो ये तो सर ट्री का राइट हैंड साइड ही तो हो गया। ये तो ट्री का राइट हैंड साइड ही तो हो गया। कौन से क्या क्या जरूरी बातें हैं सर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने को? सर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कि सर एग्रीमेंट जो है एक तो वो जरूरी है। यस सर। So all agreements are contracts if they are made with lawful object, lawful consideration, free consent of the parties who are competent to contract, and agreement has not been declared as a void agreement under the law. तो ये क्या बोल रहा है सर? All agreements are contracts are legally enforceable। ठीक है, लीगल एनफोर्सेबिलिटी की राइट हैंड साइड की 5 चीजें ही तो बता रहा है कि सर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तब बनेगा जब उसमें ये 5 चीजें होंगी। तो सर ये तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो ऑटोमेटिकली मैंने आपको चार्ट में याद करा दी है या नहीं करा दी है? यस सर। तो सर ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स if they are made with lawful object, with lawful consideration, with free consent of the parties who are competent to contract, and the agreement has not been declared as void agreement under the law. ये तो हो गया। तो फिर वो लीगल रूल्स हैं कि सर ये क्या क्या जरूरी बातें हैं कि सर ये 5 जरूरी बातें तो निकल गई, लेकिन टोटल कितनी जरूरी बातें हैं कि सर करीब 10 या 11 जरूरी बातें हैं। असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कितने कि सर 10 या 11 हैं। यस और नो? 10 या 11 हैं। यस और नो? यस सर। तो सर अभी हमने 5 तो ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, इनमें से बाकी के 6 देखते हैं। बात समझ में आ गई? यस सर। देखो 11 है टोटल। ठीक है, इसमें से हमने क्या क्या पढ़ लिया कि सर लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये पढ़ लिया। हम एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या बातें जरूरी होती हैं। लॉफुल ऑब्जेक्ट सर लॉफुल कंसिडरेशन मेड विद फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज वॉइड। और क्या एक और चीज और पढ़ ली है कि सर एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें ये 5 चीजें होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो एग्रीमेंट भी तो जरूरी है बनना, ट्री का लेफ्ट हैंड साइड भी तो जरूरी है बनना। ये वाला पूरा बनेगा ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस से चालू होके, तो ये एग्रीमेंट होएगा। यस सर। तो एग्रीमेंट भी तो जरूरी है। यस सर, एग्रीमेंट भी जरूरी है। चलिए, तो सर अब बचते कौन से हैं? ये पॉइंट नंबर 2 बचता है एक, तो एक पॉइंट नंबर 5 बचता है, एक 9 बचता है, एक 10 बचता है। ठीक है, ये भी धीमे धीमे आपको समझाते हैं। आइए, सबसे पहला पॉइंट असेंशियल एलिमेंट टू क्रिएट असेंशियल एलिमेंट्स टू क्रिएट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या क्या जरूरी बातें हैं सर? पहला पॉइंट एग्रीमेंट। क्या कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एक एग्रीमेंट जरूरी होता है या नहीं होता है? यस सर, जरूरी होता है। पढ़ भाई इसको। To constitute a contract, there must be an agreement between two parties, that is, one party making an offer and other party accepting the offer. टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सबसे पहली बात जो जरूरी होती है, दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। यस सर, एग्रीमेंट होना चाहिए। ये एक बहुत जरूरी बात है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, असेंशियल एलिमेंट है या लीगल रूल है। नंबर 1। नंबर 2, कम से कम 2 पार्टीज होनी चाहिए। यार एग्रीमेंट आदमी खुद से थोड़ी करेगा, वो सामने वाली किसी दूसरी पार्टी से करेगा। तो कम से कम 2 पार्टीज होनी चाहिए। वन पार्टी मेकिंग एन ऑफर एंड अदर पार्टी एक्सेप्टिंग द ऑफर, तब जाके वो एग्रीमेंट बनेगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो सभी जने एक बार ध्यान से सुने। सभी जने, कहाँ चला गया वो नमित, मैक, नीत, नेतन, अरे कहाँ चला गया सुहान। सुहान, सेम लिंक पे सभी जने वापस एक बार रिज्वाइन करेंगे क्योंकि मीटिंग का टाइम खत्म हो गया है। तो वापस सेम लिंक पे रिज्वाइन करो ताकि हम आगे क्लास कंटिन्यू करें। सेम लिंक जो व्हाट्सएप पे भेजा था।